हेलो दोस्तों, जय भीम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक की आज बात करने वाला हूं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जीवन की गरीबी की घटना। जो बाबा साहब के जीवन में गरीबी आई और कैसे गरीबी में अपनी ज़िंदगी को काटा और कितने कष्टों के साथ में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो दोस्तों, आ जाइए साथियों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। दोस्तों, तो बने रहें वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी रमाबाई सोचने लगी हमारे बाबा साहब बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो इनके लिए कुछ ऐसा हो जो बांध दूँ, जो रास्ते में जा कर के खा लें। तो उनके घर में कुछ नहीं था दोस्तों, गरीबी थी, कुछ भी नहीं था उन्हें बांधने के लिए। तो रमाबाई बहुत रोई। रमाबाई के घर में 2-4 दिन पुरानी बासी रोटी रखी थी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, आपके आंसू आ जाएंगे इस वीडियो को सुन करके, इस कहानी को सुन करके। रमाबाई ने सोचा 4-5 दिन की रोटी रखी हुई है। उन्होंने क्या करा, 4-5 दिन की बासी रोटी को टुकड़े बना करके तोड़े और उसमें चीनी मिला करके और उसके लड्डू बना करके बाबा साहब को दे दिए, पोटली में बांध दिए और कहा बाबा साहब से, जाइए आप और जब आपको भूख लगे तो ये लड्डू निकाल करके खा लेना। बाबा साहब को दे दिए। बाबा साहब बैठ गए ट्रेन में। जाते जाते लंदन जब पहुंच गए तो क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में तो लंच के टाइम में सभी लोग जिनके उनके मित्रगण थे, जितने भी क्लास के रूम के बच्चे थे, वो सब निकल करके अपने बाहर लंच करते थे। कोई डिनर करता, कोई कुछ खाता। लेकिन बाबा साहब हमारे पैसों की तंगी थी, वो बाहर नहीं जाते थे। सब बच्चे निकल जाते लेकिन अकेले वो रह जाते थे। देखते थे कोई नहीं है, अपने कोट में हाथ डालते थे, एक लड्डू निकाला और खा लिया और पानी पी के अपना गुजारा करने लगे और पानी पी लेते थे और पढ़ाई करते रहते थे। ऐसे 1-2 दिन बीत गया। तीसरे दिन एक अंग्रेज उनका दोस्त था, वो ये कहानी देखता रहा। उसने तीसरे दिन ये देखा कि बाबा साहब, सब बच्चे बाहर जाते हैं खाने के लिए लेकिन आप क्यों नहीं जाते हैं। उसको ये बात नहीं पता थी कि बाबा साहब गरीबी में गुजर रहे हैं, ये गरीब हैं। क्या हुआ, जब बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार वो उसने देखा, अंग्रेज ने देखा तो क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अंग्रेज एक चुपके से देखता रहा और बोला, आज मैं देखूंगा बाबा साहब क्या करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर लंच के टाइम में वही लड्डू निकाला और खा लिया। बाबा साहब को देख करके वो अंग्रेज कहने लगा कि अच्छा भाई, आप ये काम करते हैं, आप लड्डू निकाल करके खाते हैं, स्वादिष्ट चीज़ आप यहाँ पर खाते हैं। तभी वो अंग्रेज ये नहीं समझ पाया कि ये गरीबी है। बालको, तुम्हारे बाबा साहब, तुम स्वादिष्ट चीज़ यहाँ पर बैठ के खाते हो, हमें तो कभी नहीं बताया आपने। लेकिन बाबा साहब चुप रहे। उस अंग्रेज को नहीं पता था कि बाबा साहब गरीब है, ये है क्या चीज़ जो खाते हैं, वो है क्या चीज़। बाबा साहब का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये लड्डू मैं खाऊंगा, आज से ये लड्डू मैं खाऊंगा। कैसा है ये लड्डू, कितना स्वादिष्ट होगा। लेकिन बाबा साहब वहाँ पर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। वो अंग्रेज कहने लगा, आप चुप क्यों हैं, बताइए आप चुप क्यों हैं। तो बाबा साहब ने पूरी हकीकत अपनी बताई। कहा, भाई देखो, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ और मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरी पत्नी ने ये बासी रोटी के लड्डू बना कर के मुझे दिए ताकि मैं यहाँ पर खा लूँ और पानी पी के अपना गुजारा कर सकूँ और पढ़ाई कर सकूँ। वो अंग्रेज को भी, जब बाबा साहब ने ऐसी बात बताई, अंग्रेज के भी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, धन्य है तुम्हारी पढ़ाई को भाई, धन्य हो तुम बाबा साहब,
जो इतना संघर्ष करके आज इतना संघर्ष करके तुम पढ़ाई कर रहे हो, धन्य है तुम्हारी बिंदुआंदा को। और सबसे पहले मैं नमन उसे करूँगा, तुम्हारे देश हिंदुस्तान जाऊँगा, भारत जाऊँगा, और सबसे पहले नमन उस पत्नी को करूँगा आपकी, जो आपकी पत्नी इतने संघर्ष में आपका साथ दे रही है। दोस्तों, ये थी हमारे बाबा साहब की जीवन की कहानी। बाबा साहब ने अपने चाहते तो वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना खा सकते थे, कहीं नौकरी कर सकते थे, लेकिन नहीं, बाबा साहब ने ये सोचा अगर मैं स्वादिष्ट खाना खाऊंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाएगी। तो उन्होंने अपने मन को मार दिया, लेकिन हमें इस लायक बना दिया कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, अपने बच्चे का अगर नाम भी लिखाते हैं तो अच्छे कहीं दाखिला करवाते हैं उसका। तो ये थी बाबा साहब की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम सभी साथियों को।